हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 12 चैप्टर 10 के हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण देखेंगे आज हम। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्किल हैलाइड का वर्गीकरण देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले नंबर पर हम देख लेते हैं यहाँ पर मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन, दूसरे नंबर पे आएंगे डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। तीसरे नंबर पर है ट्राई हेलो एल्केन, चौथे नंबर पर रहेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। चारों नाम मैं आपको इन सब अवगत करा देता हूँ। सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन वे हेलो एल्केन होंगे या एल्किल हैलाइड होंगे जिनमें कि एक ही हेलोजन परमाणु जुड़ा होगा। ठीक। डाई हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन होंगे या ऐसे एल्किल हैलाइड होंगे जिनमें दो हेलोजन मूलक जुड़े होंगे या दो हेलोजन के परमाणु जुड़े होंगे। तीसरे नंबर पर देखेंगे हम ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन में तीन हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे और टेट्रा हेलो एल्केन में कार्बन परमाणु से चारों हाइड्रोजन हट जाएंगे और वहां पर चार हेलोजन परमाणु जुड़े होंगे। इस प्रकार से आप चार प्रकार के हेलो एल्केन यहाँ पर पढ़ेंगे, वो भी हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। परिभाषा तो मैं आपको स्पष्ट कर ही दी है, तो अब मैं एक उदाहरण ले लेता हूँ। मोनो हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन हैं जिनमें कि एक ही हेलोजन परमाणु होता है, वे कहलाएंगे मोनो हेलो एल्केन। इनके उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ मिलेगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ये एक मोनो हेलो एल्केन है। इसके बाद यदि और आप देखना चाहें तो ये CH3 बॉन्ड Cl, ये भी मोनो हेलो एल्केन है। ठीक। मोनो हेलो एल्केन से तात्पर्य यही रहेगा कि इसमें एक ही हेलोजन परमाणु होगा। वो हेलोजन परमाणु आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये Cl है, इसकी संख्या भी एक है इसमें, ये भी Cl है, इसकी संख्या भी एक है इसमें। तो दोनों यौगिक हैं, उनमें इनकी संख्या एक एक है। ठीक ना, तो ये कहलाएंगे मोनो हेलो एल्केन। अब हम देख लेते हैं डाई हेलो एल्केन। चलिए, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन ऐसे एल्किल हैलाइड हैं या ऐसे हेलो एल्केन हैं या बे एल्किल हैलाइड जिनमें हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होती है। इनमें हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2। अर्थात डाई से तात्पर्य रहेगा इसमें 2 हेलोजन परमाणु होंगे। हेलोजन परमाणु की संख्या 2 होगी, वे कहलाएंगे डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन हम देखते हैं, इसका उदाहरण देख लेते हैं। CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ भी बॉन्ड फ्री है, एक Cl यहाँ जोड़ दिया गया है और एक Cl यहाँ है। इसमें दो हेलोजन मूलक जुड़े हुए हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ये डाई हेलो एल्केन है और इनकी परिभाषा सिंपल है, सरल है कि वे एल्किल हैलाइड जिनमें दो हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं डाई हेलो एल्केन कहलाते हैं। और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। इसके बाद यदि उदाहरण देखना चाहें तो लंबी श्रृंखला
के रूप में भी देख सकते हैं। ये देखिए, एक यहाँ जोड़ दिया है मैंने हेलोजन परमाणु और एक हेलोजन परमाणु मैंने यहाँ जोड़ दिया है। तो दो हेलोजन परमाणु यहाँ जुड़े हुए हैं, एक Br यहाँ पर ऐड है और एक Br यहाँ पर ऐड है। तो दो Br यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए ये डाई हेलो एल्केन के सूत्र हैं सभी। इनके नामकरण में यदि आप नाम लिखना चाहें तो नाम भी आप इनके लिख सकते हैं। नामकरण के लिए आप यदि देखना चाहेंगे तो पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, पहले कार्बन पर एक है, दूसरे कार्बन पर एक जुड़ा है, तो पहले कार्बन के लिए फर्स्ट लिखेंगे, दूसरे कार्बन के लिए 2 लगेंगे लिखेंगे और फिर लगाएंगे डैश, फिर लिखेंगे हम डाई। कौन जुड़ा है? Cl जुड़ा है। Cl को बोलते हैं क्लोरो, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। Cl को क्लोरो बोलेंगे। फिर इसके बाद कितने कार्बन है? 2 कार्बन परमाणु है, 2 कार्बन को बोलते हैं H, एक एक वन से जुड़े हैं इसलिए लगा देंगे N। तो ये हो जाएगा 1,2 डैश डाई क्लोरो एथेन। अब इसके बाद इसका नामकरण, दूसरे यौगिक का नामकरण करते हैं हम। ये पहला यौगिक था, ये दूसरे यौगिक का नामकरण करते हैं। तो क्रमांकन वहां से चालू करते हैं, यहाँ पर हेलोजन समूह पास में पड़ता है, तो यहाँ से पास में पड़ा है। सबसे पहले क्रमांक 1 इसे देंगे, क्रमांक 2 इसे देंगे, 3 इसे देंगे, 4 इसे देंगे और 5 इसे देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसका नाम क्रमांकन कर लिया है। क्रमांकन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये क्रमांकन मैंने किया है, उसे मैं आपको इस प्रकार से बता देता हूँ। ये मैंने क्रमांकन किया है, ये क्रमांकन पर। अब हम यहाँ पर इसका नामकरण लिखेंगे, तो पहले कार्बन पे एक जुड़ा है और एक चौथे कार्बन पर जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो पहले लिखेंगे फर्स्ट, 4, फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे डाई। डाई लिखने के बाद देखेंगे हम कितने कार्बन परमाणु हैं। हमारे पास 5 कार्बन परमाणु हैं। ठीक, और यहाँ पर क्या लगा है? Br लगा है। Br को लिखते हैं ब्रोमो, हम यहाँ लिखेंगे ब्रोमो। अब हमारे पास 5 कार्बन परमाणु हैं, 5 कार्बन परमाणु के लिए लिखते हैं पेंट, हम लिख देंगे पेंट, और साथ साथ में एकल बंध से जुड़े हैं तो हम लिख देंगे पेंटेन। तो ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। डाई एल्केन हेलो एल्केन क्लियर है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, ट्राई हेलो एल्केन देखते हैं। यह ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन से तात्पर्य रहेगा, ट्राई से तात्पर्य है 3। यहाँ कहीं भी ट्राई अगर आपको दिखता है तो ट्राई से तात्पर्य होगा 3, अर्थात यहाँ पर 3 हेलोजन परमाणु इसमें सम्मिलित रहेंगी। ट्राई यही संकेत देता है कि वह कार्बन श्रृंखला या अणुसूत्र जिसमें कि 3 हेलोजन परमाणु होंगे वह ट्राई हेलो एल्केन कहलाएगा। परिभाषा को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। ऐसे एल्किल हैलाइड जिनमें 3 हेलोजन परमाणु होते हैं वे कहलाते हैं ट्राई हेलो एल्केन। हम इनका देखिए एक फॉर्मूले के रूप में मैं इसको आपको उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ किस प्रकार से। यहाँ देखिए, सबसे पहले CH2 देन CH2 CH बॉन्ड CH2, यहाँ देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद यदि यहाँ मैं एक Cl ऐड कर देता हूँ, एक Cl यहाँ ऐड करूँगा, कार्बन की वैलेंसी के आधार पर ऐड करना है, तो आपको यहाँ 3 हेलोजन परमाणु जुड़े हुए दिखाई देंगे। एक दूसरा है, ये तीसरा है। अब नामकरण की बात आती है तो नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे, नामकरण देख लीजिए किस प्रकार से इसका नामकरण करना है। तो मैं आपको नामकरण बता देता हूँ। सबसे पहले क्रमांकन उस सिरे से चालू करते हैं जहाँ से हम हेलोजन परमाणु पास में पढ़ते हैं। तो देखिए, मैं नामकरण करूँगा, यहाँ पर से इसे नंबर 1 देने का प्रयास कर रहा हूँ, ये नंबर 2 इसे दूंगा, नंबर 3 इसे देता हूँ और नंबर 4 इसे देता हूँ। ठीक, यदि आप कहना चाहते हैं कि हम इधर से क्रमांकन नहीं करना चाहते, हम नंबर यहाँ से देंगे इसे, तो आप यहाँ से नंबर देंगे तो पहला कार्बन ये कहलाएगा, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा और चौथा ये होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि नामकरण करने पर आप यदि गलत साइड से नामकरण करेंगे तो क्या अंतर होगा। हम दोनों को देख लेते हैं, ये और ये क्या अंतर पड़ेगा। नामकरण में देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला नामकरण देखेंगे, सबसे ऊपर वाला। तो यहाँ पहले कार्बन से Cl जुड़ा है, दूसरे से जुड़ा है
और चौथे कार्बन से जुड़ा है। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले कार्बन से जुड़ा, कॉमा फिर दूसरे कार्बन से जुड़ा है, कॉमा फिर चौथे कार्बन से जुड़ा है। इस प्रकार से 3 हो चुके हैं यहाँ पर Cl। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राई, सबसे पहले आप लिख देंगे इसमें ट्राई, फिर इसके बाद लिखेंगे Cl का नाम, Cl को बोला जाता है क्लोरो, तो हम लिख देंगे क्लोरो। ठीक, Cl को हम यहाँ पर क्लोरो भी लिख देंगे। और क्लोरो के बाद यहाँ पर इसके बाद हम कार्बन परमाणु की संख्या देखते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या हम ये देख लेते हैं किस प्रकार से कितनी है। 4 कार्बन परमाणु है, तो 4 कार्बन को हम बोलते हैं यहाँ पर ब्यूट, लिख देंगे हम ब्यूट। फिर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हम लगा देंगे N, तो लगा दिया ब्यूटेन। अब जो अंक यहाँ पर दिए गए हैं उन सबका हम योग करेंगे, इन सबका हम क्या करेंगे, योग करेंगे। इन अंकों का योग करने पर हमें पता चलेगा, इन सब अंकों का यदि योग किया जाए तो यहाँ पर 1 + 2 + 4, इन सब का योग यदि आता है 7, इनका योग आएगा। इन सब का यदि योग किया जाए तो इनका योग आता है 7। अब दूसरे का नामकरण कर लेते हैं हम नीचे वाले के आधार पर, तो कैसा होगा, ये सबसे पहले कार्बन पर जुड़ा है, फिर तीसरे पर जुड़ा है और एक चौथे पर जुड़ा है। तो पहले कार्बन लिख देंगे यहाँ, फिर तीसरा लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 4, चौथा कार्बन, फिर लगाएंगे डैश, फिर लिखेंगे ट्राई, फिर लिखेंगे क्लोरो, फिर लिखेंगे ब्यूटेन। अब हम यहाँ इनका भी योग करके देख लेते हैं वास्तव में इन अंकों का योग कितना आएगा। तो यहाँ पर इन अंकों का योग हम देखते हैं कितना आता है। पहले 1 + 3 + 4, इनका यदि योग करते हैं तो योग हमें प्राप्त होता है 8, अर्थात 8 इनका योग आता है। ये देखिए 8 इनका योग आ रहा है। योग संख्या इसकी, जिसमें योग की संख्या कम है वह वास्तव में क्या है, सही नामकरण है। इसलिए हमने उस साइड से नामकरण किया, यहाँ से ये पास में पढ़ते हैं। ये सही नामकरण है और ये गलत नामकरण है, इसलिए हम ये नामकरण नहीं करेंगे। ये गलत नामकरण है जिसे मैं आपको रेड से क्लियर करूँगा, रेड से आपको मार्क करके बता रहा हूँ कि ये गलत नामकरण है। तो इस प्रकार से नामकरण आप नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक, ये नामकरण गलत कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं टेट्रा हेलोएल्केन। उससे पहले मैं आपको यहाँ एक जानकारी दे दूँ कि यदि आप एक ही कार्बन से जोड़ना चाह रहे हैं 3 हेलोजन परमाणु, तो भी आप जोड़ सकते हैं सिंगल से। ये देखिए एक ही कार्बन से जुड़े हैं, तब इसका नामकरण आप देखेंगे, एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो आप 3 बार लिखेंगे 1, 1, 1, डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे ट्राई। ट्राई लिखने के बाद कितने कार्बन है, एक कार्बन है, उसे लिख देंगे आप मैथ, और एकल बंद है सभी में तो आप लिख देंगे मैथेन। सॉरी यहाँ पर एक त्रुटि हुई है, बीच में हमें यहाँ पर इसमें लिखना है, मैं यहाँ क्लोरो लिखना भूल गया था, तो यहाँ लिख देता हूँ ट्राई, इसके बाद लिखूंगा क्लोरो, फिर लिखेंगे हम इसे मैथेन। तो इस प्रकार से भी आप इसका नामकरण कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी सही है, इसे भी आप बना सकते हैं उदाहरण के लिए। ठीक है, अब देखते हैं हम ट्राई हेलोएल्केन के बाद टेट्रा हेलोएल्केन। यहाँ देखेंगे यह है टेट्रा हेलोएल्केन। टेट्रा हेलोएल्केन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। टेट्रा का तात्पर्य क्या है, टेट्रा से तात्पर्य यहाँ पर 4 से है। टेट्रा अर्थात होता है संख्या 4, अर्थात जिसमें 4 हेलोजन परमाणु होंगे, वो एल्किल हैलाइड टेट्रा हेलो एल्केन के नाम से जाना जाएगा, टेट्रा एल्किल हैलाइड कहलाएंगे। ठीक ना, तो परिभाषा सीधी सी रहेगी इनकी, तो वे एल्किल हैलाइड जिनमें 4 हेलोजन परमाणु जुड़े होते हैं वे टेट्रा हेलोएल्केन कहलाते हैं। तो आप इसमें उदाहरण के तौर पर सीधे सीधे सरल उदाहरण लेना चाहें तो सरल उदाहरण इसका ये है, कार्बन परमाणु है और चारों कार्बन परमाणु पर बॉन्ड फ्री है और जिनसे हाइड्रोजन जुड़े हैं उनके स्थान पर हम यहाँ पर क्लोरीन ऐड करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े थे, उनके स्थान पर हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लोरीन ऐड कर दिए हमने। 4 यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, चारों क्लोरीन आपको दिखाई देंगे, 1
देन 2, देन 3, देन 4th। तो 4 क्लोरीन परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अब चारों एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो इसका नामकरण सरल हो जाएगा। पहले ही कार्बन से 4 बार जुड़े हैं तो फर्स्ट को 4 बार लिखेंगे कोमा लगाकर, 1, 1, 1, 1, फिर डैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे टेट्रा इस प्रकार से, फिर लिखेंगे क्लोरो, फिर एक ही कार्बन है तो उसके लिए लिख देंगे मैथ और एन जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरोमेथ। इसका आईयूपीएसी नाम है। ठीक, यदि आप दूसरे प्रकार की श्रृंखला देखना चाहते हो, लंबी श्रृंखला देखना चाहते हो, तो लंबी श्रृंखला में भी आप ये लगा सकते हो, आसानी से सरलता से बन सकती है। जैसे मैंने 3 के ऊपर बनाई थी, तो वो संरचना भी आप बना सकते हो। देख लीजिए, एक 4 कार्बन परमाणु वाली संरचना मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। CH2 बॉन्ड CH, बॉन्ड CH, बॉन्ड CH2, या मैंने बॉन्ड फ्री कर दिए हैं। उन स्थान के बाद फिर मैं यहाँ पर जोड़ूंगा, तो यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दूंगा, यहाँ पर एक क्लोरीन जोड़ दूंगा, यहाँ पर एक क्लोरीन ऐड करूंगा और यहाँ पर एक क्लोरीन ऐड करूंगा। इस प्रकार से 4 क्लोरीन जुड़ चुके हैं पूरी श्रृंखला में। यह देखेंगे अब इसका नामकरण किस प्रकार से होगा। सबसे पहले 1, देन 2, 3, 4। हम कहीं से भी नामकरण करें, नामकरण सही होगा क्योंकि सभी पर जुड़ी हैं, तो सभी के बारी बारी से अंक यहाँ पर आएंगे और काउंट संख्या भी उतनी आएगी। 1, 2, 3, 4 डैश, फिर लिखेंगे टेट्रा, ये टेट्रा लिख दिया। टेट्रा लिखने के बाद हम लिखेंगे क्लोरीन परमाणु को क्या बोला जाता है, क्लोरो, तो हम लिख देंगे क्लोरो। इसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या लेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या हमारे पास 4 है, तो हम लिख देंगे यहाँ 4 के लिए ब्यूट, ब्यूट लिख देंगे, ब्यूट में फिर एन जोड़ देंगे तो जो हो जाएगा ब्यूटेन, ये इसका नामकरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से टेट्रा हेलो एल्केन भी आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सवालों की या समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा।